इंसाफ नहीं। और यहां से हदीसें पढ़ के फिर अहले सुन्नत का अकीदा बयान किया जाता है। अब इससे दो हदीसें मैं बयान करके आपके अकीदे को जरा जिला बख्शना चाहता हूं। सुने कि अहले सुन्नत कौन होते हैं। ये आपके सामने मैं दो हदीसें पेश करूंगा ताकि आपका ईमान ताजा हो जाए। सबसे पहले नंबर पर यह हदीस बड़ी काबिल गौर है। आज लोग कहते हैं सहाबा को अहले बैत से बड़ी अदावत थी, अहले बैत को सहाबा से अदावत थी। मैंने कहा खुदा की कसम ऐसी कोई बात नहीं थी। सहाबा अहले बैत से प्यार करते थे, अहले बैत सहाबा से प्यार करते थे और सुन्नी इन दोनों से प्यार करते हैं। इसकी दलील क्या है कि सहाबा को अहले बैत से प्यार है, अहले बैत को सहाबा से प्यार है। इसकी दलीलें तो हजारों हैं, मगर उन हजारों दलाइल में से एक दलील ये है कि सहाबा की जुबान से शान अहले बैत मिलती है और अहले बैत की जुबान से शान सहाबा मिलती है। अगर इनमें से किसी एक को दूसरे से नफरत होती, अगर सहाबा को अहले बैत से बुग़्ज़ होता तो सहाबा अहले बैत की शान बयान न करते। अगर अहले बैत को सहाबा से अदावत होती तो अहले बैत सहाबा की शान को बयान न करते। जब अहले बैत सहाबा की शान बयान कर रहे हैं और सहाबा अहले बैत की शान बयान कर रहे हैं तो पता चला यहाँ अदावत की कोई बात नहीं थी, बल्कि सहाबा अहले बैत से प्यार करते थे और अहले बैत सहाबा किराम से प्यार करते थे। ये मेरे सामने सुनन इब्ने माजा है, इसके अंदर हदीस नंबर 118 है और इसके रावी हैं हजरत उमर के बेटे हजरत अब्दुल्ला बिन उमर। जुबान है सहाबी की, शान अहले बैत की। जुबान है हजरत उमर के बेटे की, शान है रसूल पाक के बेटे की। अगर उमर की औलाद में बुग़्ज़ अहले बैत होता तो शान फरूक आज़म सुनने वालों हजरत उमर का बेटा हसन हुसैन की शान कभी बयान न करता। जब हजरत उमर का बेटा हसन हुसैन की शान बयान कर रहा था तो कायनात को सबक दे रहा था कि उमर की आगोश में परवरिश पाने वाले रसूलुल्लाह की अहले बैत की तौहीन नहीं करते। हजरत उमर की औलाद हजूर के सहाबा का भी अदब करती है, हजूर की अहले बैत का भी अदब करती है। ये सुनो, हजरत अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं हमारे आका अलैहि सलाम हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं। क्या फरमाते हैं? सरकार ने फरमाया अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहल जन्ना। मेरे आका अलैहि सलाम ने फरमाया दुनिया वालों जिसने जन्नती जवानों के सरदार देखने वो इमाम हसन को देखे, इमाम हुसैन को देखे कि इनको रब्बे जुल जलाल ने सिर्फ जन्नती नहीं बनाया बल्कि रब ने इनको जन्नती जवानों का भी सरदार बना दिया है। अब ये हदीस जो आपने सुनी है इसमें सहाबा की जुबान से अहले बैत की शान का तज़किरा है, हजरत उमर के बेटे की जुबान से हसन हुसैन की शान का तज़किरा है। और दूसरी तरफ सुनो, तुम्हें पता चले कि इनमें कितनी मोहब्बत वाला रिश्ता मौजूद था। और ये हदीस अक्सर लोग तुमसे छुपाते हैं क्योंकि इस बात में फिर पैसे नहीं मिलते, इस पे नजराने नहीं मिलते, इस पे लोग हाथ नहीं चूमते, इसको बयान करने से लोग जलसों पे बुलाना छोड़ जाते हैं। मगर हमारी सोच ये है, मेरे इमाम ने कहा था माहे मदीना अपनी तजल्ली अता करे। ये ढलती चांदनी तो पहर की है, बड़े करूं मधे अहले दुल्हन रज़ा, बड़े इस बला में मेरी बला। मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन बड़े ना नहीं। हमने खाया है मुस्तफा का खाया है, हमने खाया है तो सहाबा का खाया है, हमने खाया है तो अहले बैत का खाया है। इसलिए हम किसी की जेब को नहीं देखते, हम देखते हैं ये खुदा की निगाह रहमत को देखते हैं, ये मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम की निगाह शफकत को देखते हैं। इस वास्ते ये हदीस पेश कर रहा हूं जिसके रावी है हजरत अली शेर खुदा। वो अली
आका ने फरमाया था, कल मैं उस मर्द को झंडा दूंगा जिसके हाथ पे रब मुसलमानों को फतह अता फरमाएगा। जो रब से प्यार करता है, रब उससे प्यार करता है। वो अली, जब सरकार ने हजरत फातिमा का रिश्ता मौला अली से किया था तो मेरे नबी ने इरशाद फरमाया था कि मैंने फातिमा का रिश्ता अली के साथ अपनी मर्जी से नहीं किया, मैंने अर्श वाले रब की मर्जी से किया है। आज हमारी बहनों के रिश्ते हमारी काहे से होते हैं, हमारी बेटियों के रिश्ते हमारी काहे से होते हैं, और अली और फातिमा वो है जिनके रिश्ते जमीन पे नहीं अर्शों पे होते हैं। तो अली, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, हुसैनियत, हम चाहते हुसैनियत, हुसैनियत, यजीदियत। अब मौला अली की जुबान है, पहले जुबान थी फारूक आजम के बेटे की, शान थी इमाम हसन की, अब जुबान है मौला अली की, और शान है मेरे सिद्दीक की, शान है मेरे फारूक की, शान है मेरे नबी के सहाबा की। और सरकार क्या फरमाते हैं, तवज्जो करना। हजरत अली कहते हैं, काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे आका अलैहि सलाम फरमाते हैं, अबू बकर व उमर सैयदा कुहूल अहल जन्नह मिनल अव्वलीन वल आखिरीन इल्ला नबिय्यीन वल मुरसलीन। मौला अली कहते हैं, मैंने अपने कानों से सरकारे मदीना को ये फरमाते हुए सुना था। मेरे आका फरमाते हैं, जन्नती बूढ़ों के सरदार देखने हूं तो अबू बकर सिद्दीक को देख लो, उमर फारूक को देख लो। अब ये हदीस कि हजरत अबू बकर सिद्दीक जन्नती बूढ़ों के सरदार है, हजरत उमर फारूक जन्नती बूढ़ों के सरदार है, ये हदीस आपसे क्यों छुपाई जाती है? नजराने लेने के लिए। खुदा की कसम, हम आपसे नजराना नहीं लेते, हम निगाहे मुस्तफा से नजराना लेते हैं, हम माहे मदीना से नजराना लेते हैं। जमीन पर सोना मिल जाने से भी मोहम्मद नवाज सादी को उतनी खुशी नहीं आती जितनी खुशी एक बार सरकार के मुस्कुराकर देखने से हो जाती है। अब देखो, तवज्जो करो, हजरत सिद्दीक अकबर और हजरत उमर फारूक ये जन्नती बूढ़ों के सरदार हैं, और हजरत इमाम हुसैन और इमाम हसन जन्नती जवानों के सरदार हैं। आप सोचेंगे कि जन्नत में तो सारे जवां होंगे, कोई बूढ़ा नहीं होगा, क्योंकि जन्नत की नेमतों में से एक नेमत जवानी है। तो फिर जब जन्नत में कोई बूढ़ा होगा नहीं तो अबू बकर सरदार किसके होंगे? जब जन्नत में कोई बूढ़ा होगा नहीं तो उमर फारूक सरदार किसके होंगे? तो मुहद्दिसीन कहते इसका मतलब दुनिया के लिहाज से है, दुनिया में जिसकी मौत जवानी में हो गई उसके सरदार हसन हुसैन होंगे, दुनिया में जिसकी मौत बुढ़ापे में हो गई उसके सरदार अबू बकर सिद्दीक और उमर फारूक होंगे। अब ये दोनों हदीसें पेश करके मैं नतीजा पेश करना चाहता हूं और तुम्हारी अजमत को सलाम कहना चाहता हूं। बेहम्दिल्लाह मिला हक से अकीदा अहले सुन्नत का, पढ़ा है कुदसियों ने भी कसीदा अहले सुन्नत का, किसी भी हेर की जानिब नहीं उठती नजर अपनी, खुदा ने भर दिया इतना खजाना अहले सुन्नत का। जमी है अहले सुन्नत की, जमाना अहले सुन्नत का, बनाया रब ने जन्नत में ठिकाना अहले सुन्नत का। आज करो नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, उलमाए अहले सुन्नत, हुसैनियत, हुसैनियत, यजीदियत, यजीदियत। अब ये हदीस सिहासित्ता से सुनन इब्ने माजा से जो मैं पेश कर रहा हूं, एक हदीस हसन हुसैन की सरदारी को बयान कर रही है और दूसरी हदीस अबू बकर उमर की सरदारी को बयान कर रही है। अब कुछ अबू बकर उमर की सरदारी तो मानते हैं, हसन हुसैन की सरदारी नहीं मानते, कुछ हसन हुसैन की सरदारी को मानते हैं, अबू बकर उमर की सरदारी को नहीं मानते। करोड़ों सलाम है अहले सुन्नत तुम्हें, तुम सिद्दीक फारूक की सरदारी भी मानते हो, तुम हसन हुसैन की सरदारी भी मानते हो।
इस वास्ते के ये जो एक को माने दूसरे को न माने, ये उसका काम है। जिसके दिल में अहले बैत का बुग़्ज़ हो या सहाबा का बुग़्ज़ हो, रब्बे ज़ुल जलाल ने सुन्नी के सीने को सहाबा की अदावत से भी महफूज रखा है। रब्बे ज़ुल जलाल ने सुन्नी के सीने को अहले बैत की अदावत से भी महफूज रखा है। रब्बे काबा की कसम, अगर सुन्नी का दिल सीना चीर के दिल को बाहर निकालो, एक टुकड़े पे असहाबे रसूल लिखा है, दूसरे पे अहले बैत रसूल लिखा है। इस वास्ते सूना जंगल, रात अंधेरी, छाई बदली कोली है। सोने वालों जागते रहना, चोरों की रखवाली है। आंख से काजल साफ चुरा ले, जब वो चोर पलाते हैं, तेरी गठड़ी ताकी है और तूने नींद निकाली है। हर तरफ ईमान के लुटेरे बैठे हैं, ईमान के डाकू बैठे हैं। कोई सहाबा की मोहब्बत को चुराना चाहता है, कोई अहले बैत की मोहब्बत को चुराना चाहता है। एक चौकीदार इमाम मोहम्मद रिजा है, जिसके फतावा रज़विया के पास चंद मिनट भी बैठ जाओ तो दिल हुब्बे सहाबा से भी चमकदार हो जाता है, हुब्बे अहले बैत से भी चमकदार हो जाता है। तवज्जो करना मेरी तरफ। इस वक्त दोनों धड़े खिसारे में है, कोई खारजी है कोई राफसी है, दोनों खिसारे में है। वो सिक्का खारजियत वाला भी खोटा है, वो सिक्का राफसियत वाला भी खोटा है। और जो सिक्का दुनिया में भी चलता है, कब्र में भी चलता है, हशर में भी चलता है, जन्नत में भी चलता है, उस सिक्के को खारजी राफसी नहीं, उस सिक्के को सुन्नी कहा जाता है। एक तरफ मुस्तदरक अल हाकिम में मेरे आका अलैहिस्सलाम की यह हदीस है, सरकार फरमाते हैं, लव अन्ना रजुलन सफना बैन रुकन वल मकाम फसल्ला व शाम सुम्मा लकी अल्लाह व हुवा मुबग़िज़ुल लि अहले बैत मुहम्मद दखल अन्नार। तो जो है ये कोई ना तो हम आ रही तो पिछले ही बोल छोड़ो जरा, माशाअल्लाह। तवज्जो करें, अब आला हजरत की फिक्र की मैं बात कर रहा हूं। ये 27 अगस्त की फतह भी आला हजरत की फतह है, ये 27 अगस्त की शिकस्त भी आला हजरत के दुश्मन की शिकस्त है। और ये मत समझे कि उनकी जान छूटेगी। रब्बे काबा की कसम, जब तक बदन में जान रहेगी, हम खारजियत और राफसियत को कदमों के नीचे रौंद कर अहले सुन्नत के परचम की बुलंदी का काम करते रहेंगे। नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे हैदरी, हुसैनियत, हुसैनियत, करबला का शाह हुसैन। साढ़े रकीब में लगता थक गया है, क्योंकि रात की जोश को उतारी थे, थोड़ा है। कोई बात नहीं, हम जोश ही तो भर रहे हैं। हमारी तो तदरीस पे सारा दिन गैरत ही भरी जाती है। हम कहते हैं इल्म थोड़ा भी हो तो गुजारा हो जाएगा, और गैरत में थोड़ी सी भी कमी आ गई तो काम सौदा खिसारे वाला हो जाएगा। इस वास्ते इल्म उतना जरूरी नहीं जितनी गैरत जरूरी है, इल्म उतना जरूरी नहीं जितना दीन जरूरी है। क्योंकि दीन किताबों से नहीं आता, दीन आला हजरत के गुलामों की तरफ से आता है। दीन मजो अंदर कुतुब है बेखबर, इल्म अज कुतुब दीन अज नजर। आशिक कहते हैं कि किताबें पढ़ते हुए दीन किताबों से न ढूंढो, इल्म किताबों से मिलता है, और दीन किसी साहिब नजर की नजर से मिलता है। ये फैजाने नजर था या कि मकतब की करामत थी। सिखाए किसने इस्माइल को अदाब फर्जंदी, ये सारी वही दास्तान है। तो मैंने जो हदीस शरीफ का मतन पढ़ा है उसकी ट्रांसलेशन और तशरीह कर रहा हूं। आप तवज्जो फरमाएं, मेरे आका अलैहिस्सलाम के गुलामों, देखना, आज अगर किसी का 1 घंटे की मेहनत भी जाया हो जाए तो उसके लिए कितने बड़े खिसारे का सौदा है, और जिसकी पूरी जिंदगी की मेहनत जाया हो जाए वो कितने बड़े घाटे में है, कितने बड़े खिसारे में है, कितने बड़े नुकसान में है। तवज्जो करो, रब्बे काबा की कसम, जिस तरह तुम पे नमाज फर्ज है, रोजा फर्ज है, ज़कात फर्ज है, हज फर्ज है, जिहाद फर्ज है, इसी तरह तुम पे मोहब्बत अहले बैत भी फर्ज है। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अगर कोई शख्स चला जाए
मस्जिद हराम में रुकने जमानी और मकाम इब्राहिम के दरमियान बैठ जाए और वहां पर क्या करे, नफल पढ़े, रोजे रखे, मुजाहदा करे, रियाजत करे, इबादत करे, अल्लाह अल्लाह करे, तस्बीह पढ़े, माथे पे मेहराब पड़ जाए। फरमाया रुकने जमानी और मकाम इब्राहिम के दरमियान चला जाए, वहां सारी जिंदगी इबादत करता रहे, रियाजत करता रहे, नमाजें पढ़ता रहे, लेकिन हो काला, दिल काला हो, सुबह काली हो, अकीदा काला हो, नजरिया काला हो। फरमाया नमाजें पढ़े उस मस्जिद हराम में कि जिसके बारे में मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अगर कोई शख्स मस्जिद हराम में एक नेकी भी करता है तो रब उस एक नेकी पे 1,00,000 नेकी का सवाब देता है। वो मस्जिद हराम के अंदर चला जाए, रुकने जमानी मकाम इब्राहिम के दरमियान जाकर रोजे रखे, नमाजें पढ़े, लेकिन जब मौत आए तो दिल में आले नबी का बुग़्ज़ हो, हजरत इमाम हसन का बुग़्ज़ हो, इमाम हुसैन का बुग़्ज़ हो, मौला अली का बुग़्ज़ हो, हजरत फातिमा ज़हरा का बुग़्ज़ हो। फरमाया सारी नमाजें पढ़े, सारे रोजे रखे, इशराक भी पढ़े, चाश्त भी पढ़े, अवाबीन भी पढ़े, तहज्जुद भी पढ़े, सलात व तस्बीह भी पढ़े, रोजे नफली भी रखे, फर्जी भी रखे, सारी इबादतें करे, लेकिन दिल में आले नबी का बुग़्ज़ हो तो इंजाम क्या है? फरमाया दाखिलन नार, जन्नत तो बड़ी दूर है, इसे जन्नत की खुशबू भी हासिल नहीं होगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शान अहले बैत, शान अहले बैत, शान सहाबा, शान सहाबा, शान अहले बैत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। ऐ हुसैन हुसैन करने वालों, रात को अमीर भौरी साहब बड़ा अच्छा पैगाम दे रहे थे नमाज का। एसी के कमरों में नमाज पढ़ना बड़ा आसान है, एयर कूलर के सामने नमाज पढ़ना बड़ा आसान है, सर्दियों में हीटर में बंद कमरे में नमाज पढ़ना बड़ा आसान है, मगर खुदा की कसम जो करबला के तपते सहरा में तलवारों के साए में नमाज पढ़े उसे हुसैन इब्ने अली कहा जाता है। एक तरफ ये हदीस जो मैंने पेश की है और दूसरी तरफ इसी अल मुस्तदरक में मेरे आका अलैहिस्सलाम का फरमान मौजूद है। सरकार क्या फरमाते हैं? तवज्जो, मैं आखिरी हदीस पेश करके बात खत्म कर रहा हूं, क्योंकि 1 बज चुका है और फिर 2 बजे नमाज भी होगी, 1:45 अजान भी होगी और अभी मुझ अगले खतीब से पहले नकीब महफिल का भी टाइम होगा और फिर ये सारी चीजों से आप लुत्फ अंदोज होंगे। इस वास्ते मैं बात को इख्तिताम की तरफ ला रहा हूं। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं इन्नल्लाह अख्तारनी, फरमाया लोगों रब ने मुझे चुना। तुम एमएनए चुनते हो तो तुम चुनते हो, सरकार को खत्म नबूवत के लिए चुना है तो तुमने नहीं, तुम्हारे रब ने चुना है। फरमाया इन्नल्लाह अख्तारनी, रब ने मुझे चुना, वख्तार अली असहाबा, और मेरे लिए मेरे सहाबा को चुना। रब ने मेरे लिए सिद्दीक को चुना, फारूक को चुना, उस्मान गनी को चुना, शेरे खुदा को चुना, हजरत अमीर मुआविया को चुना, अबू सुफियान को चुना, तलहा को चुना, साद को चुना और अब्दुल्ला बिन मसूद को चुना, अब्दुल्ला बिन अब्बास को चुना। सरकार फरमाते रब ने मुझे चुना और मेरे लिए मेरे सहाबा को चुना। और फिर क्या हुआ? तवज्जो है ना? आज अगर अबू बकर सिद्दीक को सरकार चुनते कि ये मेरा खलीफा बने, हमें तो फिर भी मंजूर था, मगर दर्जा इतना है, सरकार फरमाते हैं सिद्दीक को मैंने नहीं चुना, मेरे रब ने चुना है। उमर फारूक को मैंने नहीं चुना, मेरे रब ने चुना है। उस्मान गनी को मैंने नहीं चुना, मेरे रब ने चुना है। अली अल मुर्तजा को मैंने नहीं चुना, मेरे रब ने चुना है। अबू सुफियान को सरकार फरमाते हैं मैंने नहीं चुना, मेरे रब ने चुना है। अमीर मुआविया को सरकार फरमाते हैं मैंने नहीं चुना, मेरे रब ने चुना है।
اب جو ان پہ اعتراض کرتا ہے وہ رب کے انتخاب پہ اعتراض کرتا ہے، اور جو رب کے انتخاب پہ اعتراض کرے اس کے ایمان کا جنازہ نکل جاتا ہے۔ ایمان اس کا بہار آشنا ہوتا ہے جو رب کی ربوبیت کا بھی ادب کرتا ہے، رب کے انتخاب کا بھی ادب کرتا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں رب نے مجھے چنا اور میرے لیے میرے صحابہ کو چنا، اور صحابہ کو کیا بنایا؟ توجہ ہے نا، فَجَعَلَ لِي مِنْهُمْ وُزَرَاءَ وَأَصْحَارًا وَأَنصَارًا۔ سرکار فرماتے ہیں میرے صحابہ میں سے کچھ وہ ہیں جن کو رب نے میرا وزیر بنایا، کچھ وہ ہیں جن کو رب نے میرا رشتہ دار بنایا۔ اور اگلا جملہ سنے مولوی، رب کے سوا کوئی مددگار نہیں۔ یہ حافظ کامران صاحب بیٹھے، ہم ان کے گھر میں دعوت کے لیے گئے عید سے 3-4 دن بعد، تو ان کے پڑوس والے گھر کے دروازے پہ لکھے تھا صرف اللہ مددگار، صرف اللہ مددگار۔ تو میں نے کہا پھر امریکہ بھی تمہارا یار، وہ کیا ہے جو نہیں ملتا خدا سے جسے تم مانگتے ہو اغنیا سے؟ ہر چیز تو رب سے ملتی ہے، کیوں جاتے ہو دنیا داروں کے دروازے پہ؟ کہتے ہیں وہ کیا ہے جو نہیں ملتا خدا سے جسے تم مانگتے ہو اغنیا سے؟ میں نے کہا وہ چندہ ہے جو نہیں ملتا خدا سے جسے تم مانگتے ہو اغنیا سے۔ اگر اتنا پختہ تمہارا عقیدہ ہوتا تو پھر کھالوں کے لیے غیروں کے دروازوں پہ نہ جاتے۔ پتہ چلا مسئلہ شریعت کا نہیں، مسئلہ طبیعت کے بگاڑ کا ہے۔ اب جو لوگ کہتے ہیں رب کے سوا کوئی مددگار نہیں ہے، تو یہ حدیث سنو، سرکار فرماتے ہیں میرے صحابہ میں سے کچھ صحابہ کو رب نے میرا وزیر بنایا، کچھ صحابہ کو رب نے میرا رشتہ دار بنایا، وانصارا، اور کچھ صحابہ کو رب نے میرا مددگار بنایا۔ اگر رب کے سوا کسی اور سے مدد لینا شرک تھا تو انصار قرآن نہ کہتا۔ رب صحابہ کے ہاتھوں سے اپنے نبی کی مدد کروا کے کائنات کو سبق دینا چاہتا ہے۔ مدد رب کر سکتا ہے مگر اس کی مرضی ہے، چاہے تو مدد آپ کرتا ہے، چاہے تو اپنے پیارے بندوں سے پیارے بندوں کی مدد کروا دیتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، اٹھا دیے، اٹھا دیے، اٹھا دیے، اٹھا دیے، اٹھا دیے۔ تو سرکار فرماتے ہیں کچھ صحابہ کو رب نے میرا وزیر بنایا، کچھ کو میرا رشتہ دار بنایا، کچھ کو میرا مددگار بنایا۔ اب کیا ہے؟ فرمایا فمن سبہم، جو میرے صحابہ کو گالی دے، میرے رشتہ داروں کو گالی دے، میرے مددگاروں کو گالی دے، میرے وزیروں کو گالی دے۔ ابو بکر کون ہے؟ سرکار کے وزیر ہیں، سرکار کے رشتہ دار ہیں۔ ابو بکر و عمر سرکار کے سسر ہیں، عثمان و علی سرکار کے داماد ہیں، ابو سفیان سرکار کے سسر ہیں، امیر معاویہ سرکار کے سالے ہیں۔ تم کہتے ہو وہ در والے ہیں، یہ گھر والے ہیں۔ اے نادانو، سسر در والا ہوتا نہیں سمجھ آئی تو گل دی۔ در کا معنی ہے دروازہ، کہتے ہیں یہ صحابہ در والے ہیں، یہ دروازے تک رہتے ہیں، اور علی گھر والے ہیں، یہ اندر جاتے ہیں۔ تو میں نے کہا جو سسر ہو وہ در والا ہوتا، جو داماد ہو وہ در والا ہوتا، جو سالہ ہو وہ در والا ہوتا۔ لہٰذا ابو بکر در والے نہیں، ابو بکر گھر والے ہیں۔ عمر فاروق در والے نہیں، عمر فاروق گھر والے ہیں۔ عثمان و علی در والے نہیں، یہ گھر والے ہیں۔ حضرت ابو سفیان امیر معاویہ، یہ اسلام کا اصول کہتا ہے ابو سفیان و امیر معاویہ سرکار کے در والے نہیں، سرکار کے گھر والے ہیں۔ اور سنی در والوں کا بھی ادب کرتا ہے، گھر والوں کا بھی ادب کرتا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں فمن سبہم، جو میرے صحابہ کو، میرے رشتہ داروں کو، میرے وزیروں کو گالی دے، فعلیہ لعنت اللہ، اس پر رب کی لعنت ہے، والملائکہ فرشتوں کی لعنت ہے، والناس اجمعین سارے بندوں کی لعنت ہے۔ لا یقبل اللہ منہ یوم القیامت صرفا ولا عدلا۔ فرمایا جو میرے صحابہ کو گالی دے، میری وزیروں کو گالی دے، میرے رشتہ داروں کو گالی دے، میرے مددگاروں کو گالی دے، فرمایا قیامت کے دن نہ کوئی فرض اس کا قبول ہوگا، نہ کوئی نفل اس کا قبول ہوگا۔
बात खत्म कर रहा हूं। एक हदीस कहती है कि अहले बैत के दुश्मन की नमाज कबूल नहीं। दूसरी हदीस कहती है कि सहाबा के दुश्मन की नमाज कबूल नहीं। तो फिर किसकी कबूल है? जब दोनों हदीसों को मिलाओ तो नतीजा ये निकलता है, नमाज रोजा कबूल तब होता है जब दिल में सरकार के सहाबा का प्यार भी मौजूद होता है और सरकार की अहले बैत का प्यार भी मौजूद होता है। ये मरकज अहले सुन्नत है। इसमें अल्हम्दुलिल्लाह इसी फिक्र को परवान चढ़ाया जाता है कि सरकार की किसी निस्बत की भी अदना सी बेअदबी भी बर्दाश्त नहीं। हम तो वो हैं कि सरकार तो सरकार है, सरकारे मदीना के नालैन से जो मट्टी का जर्रा लग जाता है, अहले सुन्नत उस जर्रे को भी अपनी आंखों का सुरमा बनाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम सब की हाजिरी कबूल फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।